हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। और आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाली, क्योंकि यहाँ से आपके 6 नंबर 100% गारंटी है कि एक नंबर भी आपका कट नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये 6 नंबर आपके हैं ऐसे जो 100% आपके इसी वीडियो में से आएंगे। मुश्किल से आपको 15 से 20 क्वेश्चंस बताऊंगा, उनमें से 6 नंबर तो मैप वाले कंफर्म है ही है, प्लस उसके अलावा जो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यू आएंगे, वो भी इसी में से कवर हो जाएंगे। ये मान के चलो 6 नंबर के अलावा जो आपके मैपिंग के अगर हम बात छोड़ दें, मैप के अलावा अलावा अगर हम बात करें तो लगभग 10 नंबर के क्वेश्चंस और आपके क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। लगभग 15 से 20 नंबर के क्वेश्चंस आपके इन 25 क्वेश्चंस को याद करके आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो देर ना करते हुए ले चलता हूं सीधा क्वेश्चंस पर। और ये जो क्वेश्चंस है खास करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, और जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको मैं बता देता हूं, ये सेम मैप की वीडियो आपको देखने को मिलेगी जो हमारा मेन चैनल है कंबोज सर। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कंबोज सर चैनल है। इस पर आपको मैं ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइड करा चुका हूं। सिंपल आप यहाँ पे देख रहे होंगे, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। यहाँ पर आपको ये दिख रही होगी क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। थर्ड नंबर पे जो प्लेलिस्ट दिख रही है, यहाँ पे आप ऑलरेडी देख रहे होंगे मैप लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइड करा चुका हूं। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे सीधा आप जाएंगे कंबोज सर चैनल पर, ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी हमारा जो ये नया चैनल है, इसको भी आप लोग जरूर अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। और जिन बच्चों ने हमारे मेन चैनल कंबोज सर को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाकर के इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर ना करते हुए करते हैं सीधा क्वेश्चंस को स्टार्ट। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए खास करके रहने वाले, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, क्योंकि उनको वीडियोस देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, उनको कवर करेंगे। और उसके बाद कंटिन्यू इनके आंसर्स देखेंगे, और फिर हम उसको मैप में भी भरेंगे, पूरा प्रैक्टिकली करेंगे हम एक एक क्वेश्चन को। तो कोशिश करिएगा कि सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से पहले याद कर लेना है। यहाँ पे आप मैप देख रहे हैं, ये आपको इंडिया का मैप क्वेश्चन पेपर में आपको जब आप आंसर शीट देंगे, ठीक है, आंसर शीट मिलेंगे आपको वहां पे, जो एग्जामिनर आएंगे आंसर शीट देंगे, उसके साथ आपको ये मैप का एक इंडिया का मैप भी मिल जाएगा। और जो आपके मैप के क्वेश्चंस आते हैं यहीं से आएंगे। मतलब मैप जो आएगा इंडिया का ही मैप आएगा, किसी और स्टेट का अगर हम बात करें, जैसे उत्तराखंड में आप दे रहे हैं एग्जाम, तो किसी और स्टेट का मैप नहीं आएगा, किसी दूसरे देश का नहीं आएगा, इंडिया का मैप आएगा। और इंडिया के मैप में आपसे 6 रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आपको इंडिया के मैप में ही फिल करने होते हैं। कंफर्म 6 नंबर आपको जो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा यहीं से 100% गारंटी आज लिख करके दे रहा हूँ, 6 के 6 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो सीधा करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। मैप को अभी मैं कर देता हूं एक साइड में, और इसको हम लास्ट में खोलेंगे जब हमारे जो क्वेश्चन है, क्योंकि मेन है कि क्वेश्चन हमें ये पहले ये पता होना चाहिए कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। मैंने बोल दिया डांडी मार्च, तो डांडी मार्च कहां हुई थी, फिर चौरी चौरा कांड कहां हुआ था, पहले हमें ये तो पता होना चाहिए, बाद में हम मैप में भरेंगे। तो पहले हम वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे, हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है, और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे सेम टू सेम, इसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इन सभी क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस का आंसर पहले याद करेंगे, उसके बाद फिर हम इनके मैप में देखेंगे कि कहां पर इनकी पोजीशन है और कैसे हमने मैप को फिल करना है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च आपको पता है किन्होंने चलाई थी? गांधी जी ने चलाई थी। अब ये चलो, ये तो हमको पता चल गया कि डांडी मार्च गांधी जी ने चलाई थी, बट कहां हुआ था डांडी यात्रा या डांडी मार्च? इसका आंसर आप लोग अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना चाहे तो बता दीजिए फटाफट। बाकी इसका आंसर सबसे पहले जो आ जाएगा डांडी मार्च, वो हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। आपने क्या याद रखना है? डांडी मार्च गुजरात। अब मैप में आपको गुजरात कहां मिलेगा, कैसे उसको फिल करना है, वो अब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इन क्वेश्चंस के आंसर हम अच्छे से याद कर लेते हैं। फिर आप देख रहे हैं सेकंड नंबर, चोरी चोरा इंसिडेंट। ठीक है, चोरी चोरा इंसिडेंट की अगर हम बात करें तो चोरी चोरा जो इंसिडेंट हुआ था, बच्चों कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा कहां पर हुआ था चोरी चोरा इंसिडेंट? ये आपका हुआ था कहां पर? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, खाली आप उत्तर प्रदेश भी लिख सकते हैं, या फिर गोरखपुर लिखना चाहे तो पूरा लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं गोरखपुर, गोरखपुर। और गोरखपुर आपका कहां है? उत्तर प्रदेश। इसको हम डायरेक्ट शॉर्ट में लिख देते हैं यूपी। ठीक है, दो क्वेश्चंस के आंसर याद हो गए। डांडी मार्च गुजरात हो गया, और चोरी चोरा इंसिडेंट आपका गोरखपुर यूपी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका जलियांवाला बाग मैसेर। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका हुआ था कहां पर? अमृतसर पंजाब। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, अमृतसर पंजाब। ठीक है, अमृतसर पंजाब। मेन इसमें आपने अगर पंजाब भी याद रख लिया तो काफी है, अमृतसर पंजाब में। ठीक है, 3 हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है फर्स्ट इंडियन जूट मिल वाज सेटअप, यानी पहली जूट मिल कहां पर स्थापित हुई थी? फर्स्ट इंडियन जूट मिल वाज सेटअप। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा फर्स्ट इंडियन जूट मिल। इसका जो आंसर है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या याद रखना है आपने? पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, वेस्ट
बंगाल। ठीक है, टोटल कितने हो गए यार आपको? 4। पहला आपका दांडी मार्च गुजरात, चोरी चोरा इंसिडेंट गोरखपुर, फिर जलियांवाला बाग मैसेकर अमृतसर पंजाब, और फर्स्ट इंडियन जूट मिल वाज सेट अप वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 1912 द फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क वाज सेट अप इन इंडिया। इसके अगर हम आंसर की बात करें, ईयर है आपका 1912। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा झारखंड। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर इन 1912 द फर्स्ट आयरन एंड स्टील, ठीक है, आयरन एंड स्टील वर्क्स वाज सेट अप इन इंडिया। तो इसका आंसर बच्चों में हमने क्या बताया? झारखंड। ठीक है, याद रखना आपने क्या? झारखंड। देखो यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो फर्स्ट वाले का जो आप देख रहे हैं, इसको मैं सेट कर लेता हूं, चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट। ठीक है, यानी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कहां हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बिहार। ठीक है, कहां पर? बिहार। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट आपका फाउंडेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ठीक है, इसका अगर हम बात करें स्थापना कहां हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। ठीक है, कहां हो जाएगा? न्यू दिल्ली। ठीक है, दिल्ली या दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर हम बात करें, क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, अगर मतलब 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कोलकाता। कहां पर? कोलकाता। 6 नंबर कंफर्म है, तो सभी को आप याद करते जाइए, और अभी हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इनको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रानीगंज कोल प्रोड्यूसिंग एरिया। रानीगंज कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, तो इसका भी जो आंसर होगा बच्चों वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका टिहरी डैम प्रोजेक्ट। टिहरी डैम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपके ही राज्य में है, उत्तराखंड। किस राज्य में है? उत्तराखंड। अभी हम इनको एक बार रिवाइज भी कर लेंगे, और अभी फिलहाल एक बार आप कंप्लीट इसको याद करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह है तारापुर एटॉमिक एनर्जी सेंटर। तारापुर एटॉमिक एनर्जी सेंटर, तो यह है बच्चों आपका कहां पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका विशाखापत्तनम सी पोर्ट। विशाखापत्तनम सी पोर्ट, तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, कहां पर? आंध्र प्रदेश। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका झरिया कोल माइन। कौन सा? झरिया कोल माइन, ये हो जाएगा आपका झारखंड। कहां पर? झारखंड। इसको तो आप झा से देखो, यहाँ पे भी झा रहा है, इधर भी झा रहा है, तो इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बच्चों आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये है आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। 6 नंबर, देखो 6 नंबर नहीं ज्यादा, कम से कम अगर मैं बात करूं 15 नंबर आपके यहां से कंफर्म हो गए, क्योंकि यहीं से आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर भाखड़ा नांगल डैम। बांधवगढ़ नेशनल पार्क हो गया आपका मध्य प्रदेश, भाखड़ा नांगल डैम, और भाखड़ा नांगल डैम कहां पे है? पंजाब। पंजाब। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला आपके स्टेट से रिलेटेड है, और फर्स्ट आप देख रहे हैं कार्बेट नेशनल पार्क। कार्बेट नेशनल पार्क, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बच्चों? उत्तराखंड। उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरोरा एटॉमिक एनर्जी सेंटर। नरोरा एटॉमिक एनर्जी सेंटर, यह है आपका यूपी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट ये है आपका छत्तीसगढ़। कहां पर है? कहां पर आ जाएगा बच्चों? क्या है? भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19, तूतीकोरिन सी पोर्ट। अगला जो क्वेश्चन बच्चों देख रहे हैं वो है आपका तूतीकोरिन सी पोर्ट। यह है आपका तमिलनाडु। कहां पर? तमिलनाडु। याद रखना इसको, तूतीकोरिन सी पोर्ट कहां पर है? तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट यह है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उनका आंसर देखते हैं। अगला है मोरन हुगरीगंज ऑयल फील्ड। मोरन हुगरीगंज ऑयल फील्ड यह है आपका असम। कहां पर है? असम। नेक्स्ट है श्रीनगर वूल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है श्रीनगर वूल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री यह है आपका जम्मू कश्मीर। कहां पर है? जम्मू कश्मीर। याद रखना आपने, जम्मू कश्मीर। और सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो अच्छे से इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है साउथर्न टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। साउथर्न टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बच्चों कन्याकुमारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके दो बचे हैं, इनको देख लेते हैं फटाफट। न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट ये है आपका कर्नाटका। कहां पर? कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका में हो गया न्यू मैंगलोर पोर्ट। और लास्ट है आपका वेस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, तो ये हो जाएगा आपका पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर। और ये पोरबंदर कहां पर है आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और लास्ट में जब मैं मैप में इसको फिल कराऊंगा तो उसका पूरा कंप्लीट आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पोरबंदर और कहां पर है। तो ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं किसके बच्चों? मैपिंग के। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। मैप के सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस आएंगे और इसी से रिलेटेड आपके अदर क्वेश्चंस भी देखने को मिलने वाले हैं। अब उसके बाद मैं आपको लेकर के चलता हूं जो पिछले साल के हमारे टॉपर्स रह चुके हैं उनके कुछ मैप्स, जो उन बच्चों ने मैप्स भरे हैं, पहले हम उन मैप्स को देख लेते हैं कैसे क्या फिल करना है। फिर जो ये हमारे सारे क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने, जो हम ये मैप सामने आपको मैंने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, इस मैप में हम इसको कंप्लीट फिल करने वाले हैं। ठीक है, इस मैप में हम इसको पूरा अच्छे से फिल करेंगे। और उससे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूँ जो प्रीवियस हमारे टॉपर्स रह चुके हैं उनके जो उन्होंने फिल किया था मैप को, उस पर लेकर के चलते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पर बने रहिए। सबसे पहले आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जो बच्चा हमारा टॉपर रहा है 2018 में। कौन से ईयर में? 2018 में। ठीक है, ये बच्चा जो 2018 का टॉपर था उसकी ये नोटबुक आप देख रहे हैं सामने। तो इसमें आप देख पा रहे हैं एक जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, फिर उसके बाद कार्बन नेशनल पार्क दिख रहा है, फिर उसके बाद नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र दिख रहा है, फिर चंपारण आंदोलन दिख रहा है, फिर सत्याग्रह हो गया, फिर उसके बाद भिलाई इस्पात कारखाना दिख रहा है, फिर तूतीकोरिन समुद्री पत्तन। ठीक है, तो भरने का तरीका आप यहां से समझ सकते हैं किस तरह से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको लेकर के चलता हूं जो हमारा टॉपर रहा है 2019 का, जो 2019 का बच्चा टॉपर है उसकी ये आंसर शीट है जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर इस बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है, बट आपने ये काम नहीं करना है। इधर देखो, इस बच्चे ने ऑलरेडी इसको पूरा फिल किया हुआ है। इसको आप फिल तब करेंगे जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा और वहां पर सिर्फ आपको ना क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक है, और वहां पे आपको उनके साइन नहीं दे रखे, यानी चिन्ह नहीं दे रखे कि इस क्वेश्चन को आपने इस तरह से फिल करना है और इसका आपने इस तरह से शो करना है मैप में। जब आपको इस तरह से नहीं दिया तब आप ये काम करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से एक काम आप क्या कर सकते हैं, जैसा आप ये नाम लिखा है वैसे ही आप नंबर डाल दीजिए, नंबर 1 डाल दीजिए। नंबर 1 डाल करके सामने आप दांडी यात्रा लिख दीजिए। ठीक है, नंबर 1 डालकर, अगर क्वेश्चन में आपको साइन नहीं दे रखे तब आपने ये काम करना है। अगर साइन दे रखे तो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के सामने साइन नहीं दिया तो मान लो पहला वाला आपका जम्मू कश्मीर आंसर आया, तो जम्मू कश्मीर में सिंपल जाकर के आपने ये बॉक्स बना देना है। इस तरह से आपने इसको डॉट डॉट अच्छे से
कर देना है। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ये नहीं कि आप पूरा वहां पे पूरा क्वेश्चन छाप करके आ जाओ, ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, ध्यान देना। उसका नेक्स्ट लेकर के चलता हूँ, आपका 2018 हो गया। अब अगला जो हमारा टॉपर है 2020 का टॉपर। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा टॉपर 2020 का बच्चा रहा है, उसकी ये आपका मैप है 2020 के टॉपर का। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पूरा कितना अच्छे से भरा हुआ है। इसने यहाँ पर जो क्वेश्चन के चिन्ह दे रखे थे उनको चिन्हों से दिखा रखा है, उसका नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जिनके चिन्ह नहीं दे रखे थे उसने उस बच्चे ने उसका पूरा आपको पूरा डिटेल से देखो यहाँ पे दिखा रखा है। ऐसा नहीं है कि आप अगर चिन्ह नहीं, आप नाम लिख करके आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपके नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप साइन शो कर रहे हैं, ठीक है, साइन शो कर रहे हैं तो भी मार्क्स मिलेंगे, अगर आप उसका नाम शो कर रहे हैं तो भी मार्क्स मिलेंगे। बट एक बार क्वेश्चन पेपर जरूर अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको साइन शो करने के लिए कहा गया है तो साइन शो करके आना। ठीक है, और अगर आपको चिन्ह नहीं दिखाने के लिए कहा गया है तो तब आप पूरा नाम भी लिख सकते हैं, या फिर अपनी मर्जी से, जैसे आपने फर्स्ट नंबर डाल करके, फर्स्ट नंबर आपका है देश की पहली जूट मिल। ठीक है, फर्स्ट जूट मिल इन इंडिया, तो आपने इसका फर्स्ट नंबर डाल करके इस चिन्ह से आपने इसको शो कर देना मैप में, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपको लेकर के चलता हूं लास्ट ईयर जो 2022 का बच्चा टॉपर रहा है उसके मैप पर, फिर हम उसके कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपका 2022 का टॉपर है इंग्लिश का पूरा। ये आपका जो बच्चा हमारे इंग्लिश बोर्ड वाले हैं उनके लिए खास करके देख रहे हैं आप यहाँ पे। तो यहाँ पर उन्होंने चिन्ह शो किया है जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर यहाँ पे देखो एक सिंपल चंपारण दिखाया है, फिर यहाँ पे नरोरा दिखा रखा है, फिर यहाँ पे पोरबंदर हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं दुर्गापुर। तो सारे मैप उन्होंने अच्छे से शो कर रखे हैं। तो अब करते हैं सीधा हम अपने जो हमें पेपर मिला हुआ है। ठीक है, पेपर नहीं, जो भी हमने क्वेश्चंस देखे हैं इनके आंसर देखे हैं, इन सभी क्वेश्चंस को हम देखेंगे अपने मैप में कि मैप में हमने इसको कहां पर फिल करना है। ठीक है, आई होप कि इतने क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। चलो एक बार फटाफट रिवाइज मार लेते हैं। ठीक है, तो पहला था आपका बच्चों, पहला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे थे, डांडी मार्च। ठीक है, डांडी मार्च की अगर हम बात करें तो डांडी मार्च आपका कहां पर हो गया, गुजरात। नेक्स्ट आप देख रहे हैं चोरी चोरा इंसिडेंट, गोरखपुर हो गया, गोरखपुर यूपी। फिर है जलियांवाला बाग मैसर, तो ये है आपका अमृतसर पंजाब। फिर है फर्स्ट इंडियन जूट मिल वाज सेटअप, वेस्ट बंगाल। In 1912, the first iron and steel works was set up in India, झारखंड। नेक्स्ट आपका चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट, बिहार। नेक्स्ट आपका फाउंडेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, न्यू दिल्ली। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन दिसंबर 1920, कोलकाता। नेक्स्ट है आपका रानीगंज कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, वेस्ट बंगाल। टेहरी डैम प्रोजेक्ट, उत्तराखंड। तारापुर ऑटोमिक एनर्जी सेंटर, महाराष्ट्र। विशाखापत्तनम सी पोर्ट, आंध्र प्रदेश। झरिया कोल माइन, झारखंड। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आपका भाखड़ा नांगल डैम, पंजाब। कार्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। नरोरा ऑटोमिक एनर्जी सेंटर, उत्तर प्रदेश। भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़। तूतीकोरिन सी पोर्ट, तमिलनाडु। दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट, वेस्ट बंगाल। फिर है मोरन हुगरीजन ऑयल फील्ड, असम। फिर है श्रीनगर वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जम्मू कश्मीर। साउथर्न टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, कन्याकुमारी। न्यू मैंगलोर पोर्ट, कर्नाटका। वेस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पोरबंदर। ठीक है, और पोरबंदर आपका कहां पर है बच्चों, गुजरात। इसको पूरा फिल कर देते हैं, गुजरात। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगर आपने इतने नाम याद कर लिए तो आप ये समझ के चलो कि 20 लगभग 15 से 20 नंबर आपके कंफर्म है सिर्फ इतना याद करने से। ठीक है, अब इसको फिल करते हैं हम अपने मैप में, जो हमने मैप आपको ऊपर दिखाया। तो करते हैं फटाफट इसको फिल। सबसे पहले वाले को देख लेते हैं, इसको जरा हम फुल स्क्रीन में ले लेते हैं। इधर हमारा जो मैप है और ये अभी ऊपर ऊपर आ रहा है, इसको देखते हैं ये ऊपर की तरफ आता है या नहीं आता है। ठीक है, विजिबिलिटी है, हाइट, मिरर, ड्रैग क्लोनिंग। तो ये आप पूरा कंप्लीट देख रहे हैं मैप। अब मैप में इसको फिल कर लेते हैं। इसको चलो मैं एक साइड में ले लेता हूं ताकि इसको हम और अच्छे से समझ पाए। ठीक है, तो इसको खिसका लेते हैं एक साइड में मैप को। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको अगर हम देखें, पहला है आपका डांडी मार्च, गुजरात। ठीक है, अब आपको ये और खास करके आपको पता होना चाहिए कि एक तो देखो सबसे पहले आप याद कर लो 28 के 28 राज्य। ठीक है, 28 राज्य याद करने के लिए अब मैं आपको एक मैप दिखा देता हूं, उसमें हम पहले सभी स्टेट देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें स्टेट नहीं पता है कौन सा स्टेट कहां पर है तो कोई फायदा नहीं है हमको याद करने का। ठीक है, तो पहले हम स्टेट को देख लेते हैं। तो बच्चों मैप को देख लेते हैं पहले। आप एक तरफ आप देखेंगे ये आपका मैप है एक तरफ, ठीक है, जो पूरा आपका खाली है, एम्प्टी है मैप। ये जो आपको एग्जाम में मिलेगा इस टाइप का मैप मिलने वाला है। ध्यान रखना किस टाइप का मैप मिलने वाला है, आप जैसा स्क्रीन पर सामने
देख पा रहे हैं। ठीक है, ये मैप आपको एग्जाम में मिलेगा और ये आपको याद करना है। जो इधर आप मैप देख रहे हैं इंडिया का, इसको आपने प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि अगर आपको स्टेट के नाम नहीं पता तो आप कुछ भी इसमें नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको मैप के नाम याद करने हैं। तो फटाफट हम एक बार सभी स्टेट को देख लेते हैं, कौन सा स्टेट कहां पर है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि हम एक एक स्टेट को पूरा अच्छे से देख पाए। ठीक है, जूम कर लेता हूं और एक एक स्टेट को हम अच्छे से समझ पाए कौन सा स्टेट कहां पर है। आई होप कि अभी आप लोगों को पूरा अच्छे से शो हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम सबसे ऊपर से बात करें, सबसे ऊपर वाले पार्ट से, तो सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे क्या, श्रीनगर, और यहाँ पर हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर और जम्मू आप देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर है आपका पंजाब, पंजाब के नीचे जस्ट हरियाणा, और हरियाणा और नीचे बिल्कुल सेंटर में आप देख लोगे यहाँ पर दिल्ली, दिल्ली। फिर इधर आप देख रहे हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड के जस्ट नीचे है आपका उत्तर प्रदेश, इधर राजस्थान। फिर अगर हम इधर आपके वेस्ट से करें स्टार्ट, वेस्ट से आप देखेंगे मध्य प्रदेश, फिर गुजरात। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि आप और अच्छे से एक मैप में आपको पूरी पोजीशन पता चल जाए। ठीक है, तो जो जो हमारा स्टेट होता जाएगा हम उसको कवर करते जाएंगे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले आपने ऊपर देख लिया जम्मू कश्मीर ऊपर। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ यानी पंजाब, फिर आपका उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर आप इधर देखेंगे गुजरात, फिर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, और उसके बाद ऊपर आप देखेंगे सिक्किम। ठीक है, सिक्किम के बाद आप इधर इधर चले तो देखो अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर, अरुणाचल प्रदेश के बाद इधर नागालैंड, नागालैंड के बाद इधर मणिपुर, मणिपुर के बाद इधर है आपका मिजोरम, इधर नीचे है आपका त्रिपुरा, फिर है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, फिर ऐसे ही मेघालय, फिर आपका असम। ठीक है, इतने स्टेट टोटल देखो, 3 3 6 7 आपके हो गए कहां पर, ईस्ट में। ठीक है, फिर आपका देखेंगे वेस्ट बंगाल है, फिर आपका उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद इधर देखें तो महाराष्ट्र आपका, फिर दमन एवं दीप, इधर नीचे देख रहे हैं आप सेंट्रल। ठीक है, और उसके बाद नीचे अगर हम इसको लेकर के चले, ठीक है, और एक एक चीज आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं देखो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं, ये पता नहीं है स्टेट कौन सा कहां पर है, तो मैप बता करके कोई फायदा नहीं है। तेलंगाना देख रहे हैं, फिर इधर आप छोटा सा देख रहे हैं गोवा, फिर कर्नाटक देख लीजिए, आंध्र प्रदेश देख लीजिए, फिर आपका इधर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं बेंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला, यहाँ पर आप देख रहे हैं पांडुचेरी, ठीक है, तमिलनाडु, और फिर आपका इधर है केरला, और नीचे अगर आप देखेंगे श्रीलंका, जहां पर राम जी गए थे, और यहीं आप चेन्नई देख लीजिए, और भुवनेश्वर देख लीजिए, कोलकाता देख लीजिए। ठीक है, ये सारे आपने देख लिए थे, कावरती, और फिर ये लक्षद्वीप, फिर है आपका तिरुवनंतपुरम। ठीक है, सारी चीजों को आप एक बार अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। ये आपका पूरा मैप है इंडिया का, और इसमें इसमें भी खास करके आप इन स्टेटों को देख लीजिए जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इन सबको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, और जो स्टेट मैं अब आपको बताने वाला हूँ उनको आप अच्छे से देख लीजिए। पहले तो आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को सेट कर लीजिए माइंड में। फिर आप देख लीजिए उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड के बाद एक आप नोटिस करिए पंजाब, पंजाब के बाद आप नोटिस करिए बिहार। ठीक है, बिहार के बाद नोटिस करिए आप पश्चिम बंगाल, पश्चिम वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आप नोटिस करिए झारखंड, झारखंड के बाद आप देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद देखिए आप गुजरात। ठीक है, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश देख लीजिए, और उसके बाद थोड़ा सा अगर हम नीचे चलें, नीचे आपको देख लेना है तमिलनाडु और कर्नाटका देख लीजिए, जो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन याद किया ना, तो उन्हीं में से आपके जो आने वाले हैं। और उसके अलावा एक आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए। ठीक है, इतने स्टेट आप अच्छे से याद कर लीजिए। कौन कौन सा, एक ऊपर आपने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड एक देखा था, तो एक जम्मू कश्मीर देख लीजिए। ठीक है, यानी एक आप जम्मू कश्मीर को अच्छे से देख लीजिए पोजीशन, पंजाब की देख लीजिए, उत्तराखंड की देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, फिर बिहार, फिर यहाँ पर है आपका झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इतने स्टेटों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आई होप कि आप इन सभी स्टेट को अच्छे से समझ गए होंगे। अब सीधा हम चलते हैं अपने सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन यानी अब जो हमने ऊपर क्वेश्चंस याद किए हैं उन क्वेश्चंस को इन नक्शे में भरने की बारी आ चुकी है। ठीक है, दोनों नक्शों को मैं सेट कर लेता हूं ताकि आप पूरा अच्छे से समझ पाए, और मैप को मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। ठीक है, इस वाले हिस्से को थोड़ा जूम कर लेते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले लेता हूं इसी के, ताकि हम इसको पूरा शो कर सकें। ठीक है, इसको अगर हम थोड़ा सा और छोटा कर सकें ताकि हमारे सामने स्क्रीन पर पूरा दिखता रहे। ठीक है, इधर देखो, इधर का हिस्सा हमें चाहिए नहीं, ये यहाँ इधर के इधर इसके अलावा इधर का हिस्सा हमको चाहिए नहीं। मेन है जो हमारा सामने हमको दिख रहा है, इसको हम अच्छे से फोकस कर पाए। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा निकाल देता हूं, अरे पूरा ही चले गया।
तो ये आप देख रहे हैं, तो इसको मैं रिवर्स ले लेता हूँ, क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब इसमें करना है हमने क्या, स्टार्ट कौन सा कहां पर आएगा। ठीक है, तो इधर हम पहला क्वेश्चन देखते जाएंगे। देखो दांडी मार्च कहां पे आपका, गुजरात। ठीक है, और अगर मैं टॉपर की बात करूं तो गुजरात हम देख लेते हैं। जो हमने टॉपर्स की अभी नोटबुक देखी टॉपर्स के, उसमें गुजरात में आपका क्या है, दांडी मार्च। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं दांडी मार्च कहीं पर है या नहीं है। दांडी मार्च आपका गुजरात में हो तो इस वाले मैप में नहीं है। नेक्स्ट दूसरे मैप में देखते हैं दांडी मार्च गुजरात है या नहीं है। ठीक है, दांडी मार्च का देख लेते हैं। दांडी मार्च यहां पर आप देखेंगे फर्स्ट वाले को इस तरह से शो किया हुआ है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, दांडी मार्च यहाँ पे लिखा है गुजरात, और गुजरात को पूरा इस तरह से फिल कर दिया गया है। तो अगर आपको साइन दिखेगा इस तरह से फिल करने के लिए, ठीक है, अगर नहीं दिखता तो सिंपल आपने बच्चों क्या करना है, गुजरात को यहां पर आप लिख देंगे, सिंपल सा क्या लिखना है, दांडी मार्च लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, दांडी मार्च लिखना नहीं है, इससे अच्छा आप क्या करना है, एक साइन बना देना। दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे इस तरह से ये आपका पूरा उन्होंने फिल कर रखा है, तो इसमें आप एक साइन बना दो सिंपल सा। ठीक है, ये आपने पहला साइन बना दिया और यहाँ पे अपने नंबर फर्स्ट डाल देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। ठीक है, 25 का फर्स्ट का ये दिखा देना है। ठीक है, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा। ऐसे ही टोटल आपके 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 3 4 5 6 आपने इस तरह से पूरा फिल कर देना है। क्लियर है, तो पहला आपने देख लिया दांडी मार्च। उसका नेक्स्ट जो है वो है आपका गोरखपुर, यानी चोरी चोरा इंसिडेंट, गोरखपुर यूपी। तो गोरखपुर यूपी आप देख लीजिए दूसरे नंबर पे, गोरखपुर यूपी। यूपी की अगर हम बात करें तो यूपी आप यहाँ पे इस जगह पर देख पा रहे हैं ना। तो यूपी पर हम चलते हैं, तो ये देखो आपका ये वाला हिस्सा क्या है, आपका यूपी का है। ठीक है, तो नंबर सेकंड को आप दिखा दीजिए, यहां पर इसमें आप बना दीजिए प्लस का साइन। ठीक है, वहां पर जो भी आपको चिन्ह दिया होगा, साइन दिया होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड नंबर कंप्लीट। ठीक है, मेन है आपको स्टेट याद रखना है, कौन सा स्टेट कहां पर है। ठीक हो गया। थर्ड वाले पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका जलियांवाला बाग मैसकर, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। ये आप देखेंगे तो अमृतसर पंजाब। अमृतसर पंजाब अगर देखेंगे तो आपका ये पाकिस्तान के बिल्कुल जस्ट कॉर्नर पे, यानी इस जगह पर। तो इसको हम दिखा देते हैं इस साइन से। ठीक है, जैसा साइन आप चाहे बना सकते हैं। तो इसको हम दिखा देते हैं 2 सर्कल से। आपने अच्छे से दिखाना है कि समझ में आ जाए। ठीक है, 3 चीजें आपने देख ली। नेक्स्ट देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट इंडियन जूट मिल वाज सेटअप इन वेस्ट बंगाल। अब वेस्ट बंगाल पहले आपको पता होना चाहिए, तो वेस्ट बंगाल देखेंगे यहाँ पे जस्ट बांग्लादेश के पास में है। ये आपका बांग्लादेश रहा और ये आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। जैसे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन के आंसर हो गए, तो 4 नंबर में आपने वेस्ट बंगाल में आप कोई भी चिन्ह दिखा दो, सिंपल आप बना दो, ये बना दो। ठीक है, एक सिंपल सा एक सर्कल बना देते छोटा सा, जिससे हमारा क्लियर हो जाए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये हो गया, वेस्ट बंगाल। ठीक है, टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 हम पहले फिल कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, इन 1912 द फर्स्ट आयरन एंड स्टील वर्क वाज सेट अप इन इंडिया। तो इसका आंसर है आपका झारखंड। अब झारखंड देखते हैं कहां पर है बच्चों। झारखंड जस्ट देखेंगे आप वेस्ट बंगाल के जस्ट साथ में है। तो आपको ये पता है ये वेस्ट बंगाल है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, झारखंड। तो इसको हम दिखा देते हैं सिंपल एक स्क्वायर से। ठीक है, सिंपल एक स्क्वायर से दिखा दिया हमने इसको। अब मान लो बाई चांस आपका चिन्ह नहीं आते, तो आप चाहे तो ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं तो सिंपल आप एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए झारखंड। ठीक है, इतना भी आप करेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। टोटल आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 आपने फिल कर लिए। एक और देखो, एक क्वेश्चन फिल कर, सभी फिल करेंगे बट हम एक एक 6 करके फिल करेंगे, नहीं तो सारा एक साथ क्या हो जाएगा, बवाल हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 6 चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट कहां पर, बिहार। इसका नेक्स्ट जो है बिहार। अब बिहार देखिए कहां पर है, बिहार जस्ट आप देखेंगे तो नेपाल और उत्तर प्रदेश के जस्ट साथ में। नेपाल ये रहा, उत्तर प्रदेश साथ में है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिहार। तो इसको हम दिखा देते हैं क्रॉस से। ठीक है, तो ये आपके 6 हो गए कंप्लीट। ठीक है, अगर मान लो यहां पर नहीं आता तो सिंपल आप क्या लिख लीजिए, बिहार लिख लीजिए और छोड़ दीजिए। ठीक है, चिन्ह अगर दिखाने के लिए, जैसे क्वेश्चन अगर एक क्वेश्चन पेपर में आपको दिखा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी हम खोल लेते हैं, क्योंकि पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको और ज्यादा अच्छा मजा आएगा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो ये आप एसएसटी देख रहे हैं, पेपर देखते हैं कौन सा खुलता है, 2022 का पेपर खुल गया है। ठीक है, सारे पेपर है मेरे पास। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ देखें हम, तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो पहले में तो आपको सीधा सीधा बोला है, दिए गए भारत के मानचित्र के राजनीतिक, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए अगर हम देखें तो, ऑन द गिवन पॉलिटिकल आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल टू स्टेट वेयर द फॉलोइंग इंसिडेंट्स हैपेंड।
ठीक है, तो आपको सिर्फ स्टेट के नाम लिखने हैं। पहला है आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है आपका चंपारण सत्याग्रह। जब यहाँ पर आपको सिर्फ नाम लिखने के लिए कहा है तो आप ये देख लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ, अब आपने याद कर लिया, कहां पर, अमृतसर पंजाब। ऐसे ही चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो चंपारण सत्याग्रह बच्चों कहां पर हुआ, चंपारण सत्याग्रह, तो ये चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था बच्चों वो हुआ था हमारा बिहार। ठीक है, तो बोला है इनके नाम शो करने हैं, तो आपने सिंपल क्या आपको पता है ये आपका बिहार है तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना है, बिहार। ठीक है, आपने क्या शो कर देना है, बिहार। दूसरा आपका अमृतसर पंजाब, तो आपने सिंपल इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे आपने लिख देना है अमृतसर पंजाब। ठीक है, इतना आप फिल कर लेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें अगला और आगे क्वेश्चन समझे, फिलहाल मैं आपको एक एक चिन्ह से समझा दे रहा हूं और आपको ये पता चल जा रहा है कौन सा स्टेट कहां पर है। ठीक हो गया, और आगे बढ़ते हैं हम इसमें नेक्स्ट, और इसको मैं कर देता हूं क्लियर जितना आप अभी यहाँ पे चिन्ह लगे हुए देख रहे हैं, है ना, ताकि हम अच्छे से इनको समझ पाए बाकी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं। अगला है 6 नंबर तक देख लिया हमने बिहार। अगला है फाउंडेशन ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ये है आपका न्यू दिल्ली। फटाफट हम फिल करते जाते हैं। तो न्यू दिल्ली आपका कहां पर है, न्यू दिल्ली आप यहां देखेंगे जस्ट छोटा सा एक डॉट आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यानी ये जो आपको इतना हिस्सा दिख रहा है ये आपका क्या है, न्यू दिल्ली। तो सिंपल आप इसको क्या कर देंगे, चिन्ह बना देंगे या तो, ठीक है, या फिर जिस क्वेश्चन पर वो मान लो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका, ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 25 का नंबर 5 है तो सिंपल आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 डाल देंगे। ठीक है, ज्यादा आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या कर देना है, 5 लिख देना है। यहाँ पर आप क्या लिख दो, 5 लिख दो। ठीक है, 5 लिख दो, छोड़ दो, तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 8, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन हेल्ड इन दिसंबर 1920 कोलकाता। अब पहले हम कोलकाता देखते हैं, कोलकाता हमारा किस पर है, यहाँ पर देखेंगे वेस्ट बंगाल के जस्ट नीचे है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कोलकाता इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लिख देना है कोलकाता। अगर आपको चिन्ह दी है तब तो आपने कोलकाता, ठीक है, चिन्ह दी है तब तो आपने चिन्ह का यूज करना है, साइन का यूज करना है, चिन्ह नहीं दिया तो सिंपल आपने इस तरह से फिल कर देना है। नेक्स्ट है आपका कोलकाता के बाद अगर हम देखें अगला है रानीगंज कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, ये आपका कहां पर है, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल जहां पे अभी हमने कोलकाता लिखा वहीं पर आपका क्या आ जाएगा, वेस्ट बंगाल आ जाएगा। तो इसको फिल कर लेते हैं फटाफट। यहीं पर आप जैसे कोलकाता दिखा दिया, यहीं पर आप क्या दिखा देंगे वापस, वेस्ट बंगाल, इसी तरह से साइन लगा करके। ठीक है, क्लियर है, वेस्ट बंगाल आ गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका वेस्ट बंगाल के बाद टिहरी डैम प्रोजेक्ट, ये है आपका उत्तराखंड। तो उत्तराखंड आपको पता है किस जगह पर है, तो यहां पर सिंपल आपने साइन कर देना है और यहाँ पे लिख देना आपने उत्तराखंड। ठीक है, नंबर जरूर डाल देना है, जैसे नंबर यहाँ पे आप देखेंगे नंबर 6 या 7 8 पर है, तो यहाँ पे आपने नंबर 8 25 का फर्स्ट या 8 जो भी कर लिखना हो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं उस पर लेकर के चलता हूँ। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों तारापुर ऑटोमिक एनर्जी सेंटर, ये है आपका महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र बच्चों आप कहां पर देख पा रहे हैं, महाराष्ट्र आपका लेकर चलते हैं, ये देखो नीचे जस्ट। ठीक है, कहां पर, तेलंगाना या फिर हम देखें गोवा और गुजरात के पास में, गोवा ये आपका गुजरात हो गया, नीचे आपका कहां पर, ये आपका गोवा हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या है, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आप सिंपल क्या लिख देंगे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के बाद विशाखापत्तनम सी पोर्ट, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो आपने फिल कर देना आपने आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश आप कहां फिल करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूं। आंध्र प्रदेश देखिए पहले कहां पर है, आंध्र प्रदेश अगर मैप में जाए एपी, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, और आंध्र प्रदेश देखेंगे आपका ये नीचे है, आपको देखने को मिल होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी तमिलनाडु से जस्ट ऊपर, तो तमिलनाडु आपका ये है, तो ये आपका रहेगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख देना है आंध्र प्रदेश। ठीक हो गया, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आंध्र प्रदेश के बाद अगला क्वेश्चन है झरिया कोल माइन, ये है आपका झारखंड। ठीक है, अब आपने अगला फिल क्या करना है, झारखंड। तो झारखंड आपका जस्ट वेस्ट बंगाल के साथ में, वेस्ट बंगाल ये है और ये हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, इस जगह पर आपने फिल करना है झारखंड। कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बांधवगढ़ यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल सेंटर में है आपके इंडिया के मैप में, तो ये आपका क्या रहा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। और देखो बिल्कुल सेंटर में है तो इसका नाम इसलिए शायद मध्य रखा हो, मध्य प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम कहां पर है आपका बच्चों, पंजाब।
तो इसमें हम पढ़ते हैं क्या, पंजाब। पंजाब आपका कहां पर है, आप देख लीजिए यहाँ पर एकदम सेंटर में हिमाचल प्रदेश के साथ में, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा पंजाब। ठीक है, अगर आपको जो चिन्ह दिए है वो चिन्ह आपने उस स्टेट में फिल कर देना और कुछ आपने करना नहीं है। पंजाब के बाद चले नेक्स्ट है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। कॉर्बेट नेशनल पार्क लेकर के चलते हैं अब आपको। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड आपको पता है कहां पर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, सिंपल आपने स्टेट का नाम लिखने के लिए आएगा तो स्टेट का नाम लिख देना, नहीं तो आपने कोई ना कोई चिन्ह लगा करके इसको शो कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं, अगला जो प्रश्न है बच्चों आपका नरोरा ऑटमिक एनर्जी सेंटर, 70 नंबर देख रहे हैं आपका उत्तर प्रदेश। तो सिंपल आपने क्या फिल कर देना है, उत्तर प्रदेश देखो कहां पर है, ये रहा आपका, तो इसको आपने फिल कर देना है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश अभी हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कर रहे हैं तो इसको हम पूरा इंग्लिश में लिखेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड भी हमने लिख दिया सी उत्तर प्रदेश। ठीक हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बाद अगला जो है वह है भिलाई स्टील प्लांट, ये है आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देख लेते हैं कहां पर है बच्चों, फटाफट देखो छत्तीसगढ़ किस साइड है, छत्तीसगढ़ आपका ये रहा। ठीक है, छत्तीसगढ़ किसके पास, उड़ीसा के पास। उड़ीसा आपका किसके पास, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ये रहा, ये हो गया आपका उड़ीसा और ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, तो यहां से आपने पूरा फिल कर देना है छत्तीसगढ़। ठीक है, ये आपका आ गया छत्तीसगढ़। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छत्तीसगढ़ के बाद अगला क्या है आपका तूतीकोरिन सी पोर्ट, ये आपका तमिलनाडु। तो अब देख लेते हैं तमिलनाडु आपका किस जगह पर है, किसको फिल करना है, तमिलनाडु। और तमिलनाडु आपका बिल्कुल जस्ट आप देखेंगे तो इधर आपको नीचे देखने को मिलेगा एकदम लास्ट, तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं तमिलनाडु। यहाँ पर आ जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए आप, क्योंकि ये 6 नंबर से ज्यादा आपको क्वेश्चन दे करके जाएंगे, तमिलनाडु। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तमिलनाडु के बाद अगला जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट, ये आपका है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल आप ऑलरेडी यहाँ पर कई बार लिख चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वेस्ट बंगाल के बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो है मोरन हुगरीजन ऑयल फील्ड, ये है आपका असम। और असम आप देख लीजिए कहां पर है, असम आपका ये ग्रीन वाला एरिया देख रहे हैं बिल्कुल सेंटर में, तो ये आपका आ जाएगा असम। ठीक है, असम आपने यहां पर पूरा फिल कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका श्रीनगर वूलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, अगर साइन आपको दे रखे जम्मू कश्मीर आप ऊपर देख रहे हैं तो यहाँ पर सिंपल आपने क्या लिख देना है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसको हम अच्छे से फिल कर देते हैं जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 23, साउथर्न टर्मिनल ऑफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, यह है आपका कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को आप अच्छे से याद कर लीजिए, कन्याकुमारी बच्चों आपका कहां पर, कन्याकुमारी अगर आप देखेंगे इस जगह पर बिल्कुल लास्ट सेंटर पॉइंट पे आ जाता है आपका कन्याकुमारी। ठीक है, कहीं पर आपको दिख रहा है कन्याकुमारी। ठीक है, बिल्कुल एकदम लास्ट पॉइंट आपका आता है कन्याकुमारी, आप इस पॉइंट को मान करके चलिए। ठीक है, तो यहां पर आपने दिखा देना है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूं। कन्याकुमारी के बाद आपका अगला है न्यू मैंगलोर पोर्ट, ये है आपका कर्नाटका। और कर्नाटका को देख लीजिए कहां पर है, कर्नाटक, ये रहा आपका। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक, तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। और उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन बच्चों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है वेस्ट टर्मिनल ऑफ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये है पोरबंदर गुजरात। और लास्ट वाले को फिल कर लेते हैं, लास्ट कहां पर, गुजरात। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका गुजरात। और नीचे है आपके नीचे वाले हिस्से पर है क्या, गुजरात। क्लियर हो गया। ये टोटल आपने पूरा कंप्लीट देख लिया मैप। और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन भी नहीं दिखेगा बाहर से, जो क्वेश्चंस आपके आएंगे यहीं से आएंगे। ये मैप आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है बच्चों, यहीं से पूरा आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन छोड़ोगे तो नुकसान अब आपका होने वाला है। ठीक है, अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए इसको। और कोई भी डाउट हो आप एनी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आई होप इन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने आपको ए टू जेड एक एक टॉपिक आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेष, अच्छे से देख लीजिए इन सभी क्वेश्चंस को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।